Good morning, my dear students. Every day may not be good, but there is something good in every day. बेटा, it is still outside. बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. All the seasons which the Mother Nature has made or has given is necessary for us. So let us pray God and thank Him for everything. सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम ज्ञान और कर्म के दो पंथों से आगे बढ़ते जाए हम सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को सोचे सबका भला जब देखे सबके गुण देखे मीठा मीठा बोले सबसे सबके मन को भाए हम सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम इस जग को महकाए हम इस जग को महकाए हम. Children, let us continue with lesson number 14, Monu's Folly, and let us see what is there further. Yes, children, in the last video, we have read in the chapter that Monu was a small baby elephant who wanted to roam here and there by his own. And once when the herd of elephant was crossing a green patch where there were green bushes and lot of pools filled with water, they decided to stay there for few days. So let's see what is next in the story. But the elders warned that the place was full of marshes. Children need to be careful. They should not be left alone, ordered Grandpa, looking at Monu. तो बेटा अब वो उस ग्रीन पैचेस वाले एरिया में रुक गए थे एंड दे हैव डिसाइडेड कि वो वहाँ थोड़े दिन टाइम स्पेंड करेंगे. तो लेकिन जो एल्डर्स थे यानी जो बड़े एलिफेंट्स थे उन्होंने वॉर्न किया, उन्होंने कहा सबको कि ये जो लैंड है फुल ऑफ मार्शेस है यानी इसमें बहुत सारे दलदल है. तो दादाजी ने क्या ऑर्डर किया कि बच्चों को यहाँ पर ध्यान से रहना है और उनको अकेले नहीं छोड़ना. और ये बात उन्होंने मोनू को देखते हुए कही. क्यों कही मोनू को देखते हुए? क्योंकि मोनू थोड़ा सा बदमाश बच्चा था, वो थोड़ा सा ऑर्डर्स को कम फॉलो करता था. ओह, व्हाई कांट दे ट्रस्ट मी, डिमांडेड मोनू. मोनू ने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा ये लोग मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करते कि अगर मैं कुछ काम करूँगा गलत ही करूँगा, ऐसा क्यों सोचते हैं? माँ साइलेंस्ड मोनू. यू आर नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दैट. ही इज़ योर ग्रैंडपा, ही लव्स यू एंड cares for your safety, explained his mom. तो मम्मा ने कहा चुप और कहा कि आपको ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि ये आपके दादाजी हैं और वो आपको बहुत प्यार और आपकी बहुत केयर करते हैं और आपकी सेफ्टी के लिए आपको कह रहे हैं. तो मम्मा ने ये एक्सप्लेन किया. आई विल शो देम दैट आई एम बिग एंड वाइज, मोनू मटर्ड टू हिमसेल्फ. तो मोनू ने मटर्ड यानी अपने मन में ही कुछ बोलना. तो मोनू ने अपने मन में ही बोलते हुए कहा कि मैं उनको दिखा दूंगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और बहुत समझदार हूँ. दैट नाइट मोनू couldn't sleep. तो उस रात मोनू सो नहीं सका.
क्यों? ही वॉन्टेड टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग। तो वो चाहता था कि हर किसी को ये पता चल जाए कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं समझदार हूँ, कि सब लोग जो उसके बारे में सोचते हैं वो गलत है, वो बहुत समझदार बच्चा है। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड। तो एक आइडिया तभी उसके दिमाग में आया। नेक्स्ट मॉर्निंग मोनू गॉट अप अर्ली विदाउट टेलिंग एनीवन। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बनाना ट्रीज। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मोनू जल्दी उठ गया। अभी मम्मा पापा नहीं उठे थे और बिना किसी को कहे वो चुपचाप बनाना ट्रीज की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। ही रिमेंबर्ड द वे। इट वॉज स्ट्रेट, देन लेफ्ट, स्ट्रेट अगेन एंड टूवर्ड्स द राइट वर द ग्रूव्स। तो उसको रास्ता याद था कि पहले स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर दोबारा स्ट्रेट जाना है, फिर राइट की तरफ जाना है और उधर ग्रूव्स। ग्रूव्स मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो वहाँ पर ग्रूव्स थे। तो बेटा जो भी ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, लेफ्ट, अलोन, लेफ्ट, ऑर्डर्ड, लुकिंग, नीड, डिमांडेड, विल शो, मटर्ड, couldn't, struck, walked, got, ये सब क्या है? These are all verbs. Monu stopped after taking the left turn. He was confused and a bit scared. तो मोनू जब जैसे ही चलने लगा तो उसने आगे जाके जब लेफ्ट टर्न लिया तो वो एकदम से रुक गया। क्यों? वो कंफ्यूज हो गया था कि ये रास्ता था या नहीं था। एंड ही वॉज बिट स्केयर्ड, थोड़ा डर भी गया था। बट देन ही मूव्ड अहेड इनटू द थिक जंगल वे। लेकिन फिर वो आगे चला जहाँ पर बहुत थिक जंगल यानी घना जंगल था। ही टर्न्ड अराउंड टू सी विद नथिंग बट ट्रीज, बुशेस एंड लॉट्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो उसने जब चारों तरफ देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? देयर वर ट्रीज, पेड़ थे, बुशेस थी, बहुत सारे क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होती है बेटा? जो बेल वाले प्लांट्स होते हैं, जो बेलें होती हैं जिनकी अपने आप से स्टेम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो खड़े हो सके, दैट इज़ क्रीपर्स। एंड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो किसी का सहारा लेकर, किसी दूसरे पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं। ही मूव्ड अहेड, रिमूव द क्लाइंबर्स फ्रॉम हिज ट्रंक्स एंड वूश। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया और उसने जो क्लाइंबर्स थे अपने ट्रंक से हटाने शुरू किए। एंड वूश, तभी उसको महसूस क्या हुआ? द ग्राउंड बिलो वॉज सॉफ्ट। बेटा ज़मीन हार्ड होती है ना, लेकिन तभी उसको एहसास हुआ कि जो नीचे ज़मीन है वो तो बहुत सॉफ्ट है। ही हरिडली टुक अ स्टेप बैक बट कुड नॉट। उसने जल्दी से कोशिश की कि वो सॉफ्ट ज़मीन से हट जाए, लेकिन वो हट नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड बिलो था दैट वॉज नॉट एक्चुअली द ग्राउंड, दैट वॉज अ मार्श। वो दलदल थी। द ग्राउंड बिलो वॉज पुलिंग हिम। जो उसके नीचे का ग्राउंड था वो उसको अपनी ओर खींच रहा था। द मोर ही ट्राइड द मोर ही सैंक। जितनी वो कोशिश करता ऊपर आने की उतना ज़्यादा वो उसके अंदर सैंक यानी डूबता चला जाता। With half of his legs in a pool of mud, he cried out again and again and again. तो उसकी हाफ ऑफ जो लेग्स थी वो पूल में जो मड था, मिट्टी थी, दलदल थी, उसके अंदर धंस चुकी थी। देखिए बेटा पिक्चर में देखिए, बेबी एलिफेंट है ये मोनू और इसकी लेग्स देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी के अंदर है। और उसने ज़ोर से चिल्लाया हेल्प हेल्प अगेन एंड अगेन, बार बार चिल्लाया। Suddenly he felt a rope tied around his body. तो अचानक उसने क्या फील किया कि एक रोप जो है, एक रस्सी है, उसकी बॉडी के चारों तरफ लगी हुई है। He felt as if he was being pulled up. उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे कि कोई उसे ऊपर खींच रहा है। With blood and scratches all over, मोनू जस्ट वेप्ट। अब बेटा कोई रस्सी से आपको बांध के खींचेगा तो इट विल नॉट बी अ कंफर्टेबल सिचुएशन। तो जब उसका जो एलिफेंट्स होते हैं बेटा उनका वजन भी ज़्यादा होता है। एंड एज यू हैव लर्नड अबाउट द ग्रेविटेशनल पुल, तो जो अर्थ है वो अपनी तरफ खींचती है। अगर आप किसी हेवी चीज़ को दूसरी तरफ खींचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। अब
और दलदल अपनी तरफ खींच रही थी और कोई उसे दूसरी तरफ खींच रहा था। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, अब वो जो रस्सी है मोनू के पेट के ऊपर टाइट हो जाएगी और स्किन के ऊपर अगर कोई टाइट चीज़ होगी, स्पेशली रस्सी जैसा कुछ होगा, रोप जैसा होगा, तो ऑब्वियसली स्किन को हार्म पहुंचेगा और स्क्रैचेस लग जाएंगे। तो यही मोनू के साथ भी हुआ। उसकी बॉडी में से ब्लड आने लगा, स्क्रैचेस होने लगे और मोनू जस्ट रोने लगा, wept. He was left with no energy and fell down as soon as he was completely roped out. तो मोनू की अब अपने पास कोई एनर्जी नहीं रह गई थी और वो जैसे ही बाहर रस्सी से उसको completely खींच लिया, वो बस ग्राउंड के ऊपर गिर गया, टायर्ड, थका हुआ, हर्ट एंड स्केयर्ड। उसको चोट लगी हुई थी और वो डरा हुआ भी था। He saw that a team of men were taking care of him. तो उसने देखा कि एक लोगों की टीम उसकी देखभाल कर रही है। तो बेटा कुछ लोगों की टीम उसकी देखभाल कर रही थी, उन्होंने ही शायद उसको वहाँ से रेस्क्यू किया था या निकाला था। Tears poured down his face as he recalled what his mother had told him about baby elephants being captured and taken to the circus. अब आंसू से उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और उसको मम्मी की बातें याद आने लगी कि मम्मा क्या कहती थी कि बेबी एलिफेंट्स को सर्कस के लोग पकड़कर ले जाते हैं और फिर वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, मारते हैं, भूखा रखते हैं ताकि वो अपने जो एक्शंस हैं वो लोगों को दिखा सके। He wept feeling sorry for himself. अब उसको रोना आ रहा था खुद के लिए और खुद को ये बुरा भी लग रहा था कि क्यों उसने अपने बड़ों का कहना नहीं माना। He closed his eyes and went off to sleep. अब वो क्योंकि थका हुआ था, छोटा बच्चा था, चोट भी लगी हुई थी, उसको दर्द भी थी, तो वो उसने आंखें बंद की और चुपचाप वो सो गया। Mono did not know for how long he slept, but he felt his mother's touch and opened his eyes. अब मोनू को नहीं पता कि बेटा वो कितने टाइम तक सोता रहा, बट अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मम्मा उसको टच कर रही हैं, तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि हम गहरी नींद में होते हैं तो कोई हमें टच महसूस होता है तो हम एकदम से उठ जाते हैं। द होल फैमिली वॉज देयर। तो जब उसने आंखें खोली तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि अरे पूरी फैमिली वहाँ है, मम्मी, दादाजी, उसके फ्रेंड्स। ग्रैंडपा स्माइल्ड व्हेन ही लुक्ड एट हिम। तो दादाजी उसको देखकर स्माइल कर रहे थे। दादाजी ने गुस्सा नहीं किया बल्कि स्माइल कर रहे थे। ही रियलाइज्ड he had been saved from drowning into the pool of quicksand. He remembered the men, but they were not to be seen. तब उसने रियलाइज़ किया कि उसको तो बचाया गया है। कैसे बचाया गया है? और वो जो मड का पूल था यानी कि जो दलदल थी उसमें डूबने से बचाया गया है। और उसको अब वो लोग याद आने लगे जो कि अब वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। Then suddenly a vehicle stopped and the same men came towards him carrying boxes. तो अचानक एक व्हीकल आके रुका। व्हीकल यानी जीप भी हो सकती है या कार भी हो सकती है। एंड सम मैन, कुछ लोग उसमें उसको अपनी तरफ आते दिखाई दिए जिनके हाथों में कुछ बॉक्सेस थे। दे ड्रेस्ड हिज वूंड्स। उन्होंने उसकी जो वूंड्स यानी जख्म थे उनकी मरहम पट्टी की, उसके ऊपर बैंडेज की। वंस देयर वर्क वॉज ओवर दे मूव्ड टूवर्ड्स द व्हीकल। तो एक बार जब उनका काम ख़त्म हो गया, उन्होंने मोनू को दवाई दे दी, लगा दी, तो वो अपने व्हीकल की तरफ जाने लगे। Grandpa blew his trumpet and Monu's entire family went down on its knees to say thank you. तो ग्रैंडपा ने जोर से ट्रम्पेट ब्लो की यानी कि अपनी ट्रंक उठाकर जोर से साउंड प्रोड्यूस की और मोनू की पूरी फैमिली ने अपनी नीज पर बेंट करके उनको लोगों को थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने मोनू की जान बचाई थी। द मेन लाफ्ड
and waved goodbye, and Monu learned the lesson of his life. The men जोर से हंसे कि हाँ जी, आपकी ग्रीटिंग्स हमें मिल गई, आपका थैंक यू मिल गया, एंड उन्होंने उनको वेव करके, हाथ हिलाकर गुड बाय कहा, और मोनू ने अपने जीवन का सबक सीखा. क्या सीखा? कि हमेशा बड़ों का कहना मानो. अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, राइट चिल्ड्रन? तो उसको समझो. तो दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय मिसेस रितु मित्तल. I hope children you have enjoyed the chapter. Read the chapter and underline these verbs, right? So children, let us learn some new words. So children, let us learn some new words, starting with alphabet Q. The first word is quality. 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 Quality means the good or the bad thing about anything, that is quality. जो अच्छी या बुरी क्या उसकी qualities हैं, right? Quantity. Quantity. Quantity means amount, number, कितनी मात्रा है, right? Quarter. Quarter. Quarter means 1/4 portion of anything, किसी भी चीज का चौथाई हिस्सा, that is quarter. Quarrel. Quarrel. Quarrel means लड़ाई. Query. Query means कुछ पूछना, कुछ भी पूछताछ करना, that is query. It's a time to do some writing practice. Today in writing practice, we are going to learn that when there are proper nouns in the sentence, then we need to write capital letters for that. See how. The 4 major directions are east. देखिए बेटा, E is a proper noun, so capital. West, north, and south. Right children? देखिए, जहाँ proper nouns हैं उनके हमने capital letters लिखे, right? So you will do these 2 pages as writing. Stay home kids and stay safe. Happy learning. Bye.